बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट नंबर 6। तो पिछले जो पार्ट्स हैं उसमें हमने किंगडम प्रोटिस्टा तक कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई। तो स्टार्ट करते हैं। देखो किंगडम फंजाई जो है इसमें सबसे पहले फंजाई होता है ऑब्वियसली। और किंगडम फंजाई में कैसे ऑर्गेनिज्म फंजाई कैसे होता है, हीटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यानी अपना जो फूड है, जो न्यूट्रिशन है वो दूसरे से लेते हैं। फंजाई प्रेजेंट ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट। अब आपने देखा होगा कि अगर आप ब्रेड को बाहर खुले में छोड़ देते हैं तो कुछ समय बाद उस पर कुछ रेशे जैसी चीज आ जाती है ब्रेड के सरफेस के ऊपर। वो फंजाई हो जाती है। वो फंजाई होती है जो उस पर ग्रो कर जाती है। और जो फ्रूट्स जो खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, वो भी फंजाई की वजह से हो जाते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट, कॉमन मशरूम एंड टूड स्टॉल आर फंजाई। जो कॉमन मशरूम जो हम खाते हैं और जो टूड स्टॉल, देखो टूड स्टॉल अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो मशरूम को ही बोलते हैं, लेकिन कौन सी वाली मशरूम को बोलते हैं, जो अम्ब्रेला शेप की होती है ना, उसको उसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो कॉमन मशरूम और टूड स्टॉल ये भी फंजाई ही होती हैं। अगला पॉइंट है, व्हाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासाइटिक फंजाई। देखो मस्टर्ड की लीव्स जो होती हैं उनके ऊपर व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स आ जाते हैं। ठीक है। वो किसकी वजह से होते हैं? वो एक फंजाई की वजह से होते हैं जिसका नाम यहाँ नहीं है लेकिन आगे है। और वो कैसे फंजाई होती है? पैरासाइटिक फंजाई होती है। ठीक है। अगला पॉइंट है, यूनिसेलुलर फंजाई आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। ये तो हमने पढ़ा भी है पीछे कि जो यीस्ट होता है जो कि एक फंजाई होता है, लेकिन कैसी फंजाई होता है? वो यूनिसेलुलर फंजाई, एक सेल से बना हुआ फंजाई होता है। यीस्ट को हमने क्या बोला था पहले, या फिर पीछे आपने कहीं पढ़ा हो तो यीस्ट को क्या क्या बोलते हैं? इसको बेकर यीस्ट ही बोलते हैं क्योंकि इससे हम ब्रेड बना सकते हैं। और इसको ब्रूअर यीस्ट ही बोलते हैं क्योंकि इससे बियर भी बनाई जाती है। ठीक है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस से। आगे हम बात करेंगे वीट रस्ट कॉज बाय पकीनिया। अब देखो वीट रस्ट क्या होता है कि जो वीट की फसल होती है ना उसमें पकीना नाम की जो फंजाई होती है वो बीमारी कॉज कर देती है। ठीक है। और ये जो पकीनिया होती है इसका कलर ब्राउनिश होता है, जैसे जंग का कलर होता है ना, रस्ट का कलर होता है ब्राउनिश, डार्क ब्राउनिश, वैसा होता है। तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं कि भैया गेहूं पे जो है ना जंग लग गया, वीट रस्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 7, फंजाई आर ऑल्सो सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। एग्जाम्पल पेनिसिलियम, ये हमने पीछे ही पढ़ा कि पेनिसिलियम नोटेटा में एक फंजाई थी जिससे सबसे पहली दुनिया की एंटीबायोटिक बनाई गई थी। पेनिसिलिन एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। आगे हम बात करते हैं, फंजाई जो होती है कॉस्मोपॉलिटन होती है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? ये हर जगह पाई जाती है, हवा में, पानी में, सॉइल में, दूसरे एनिमल्स में और प्लांट्स के ऊपर भी। ठीक है। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। इनको कैसे एनवायरनमेंट में ग्रो करना पसंद है? वार्म यानी गर्म इलाकों में इनको ग्रो करना पसंद है, ह्यूमिड प्लेसेस में। ह्यूमिड प्लेसेस का मतलब होता है नमी वाले इलाकों में। आगे हम बात करते हैं, टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन, फूड इज केप्ट इन रेफ्रिजरेटर। हम खाने को फ्रिज में क्यों रखते हैं? अगर हम बाहर रखेंगे खाने को तो बैक्टीरिया या फंजाई उस पे जो है इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो खाने को खराब होने से बचने के लिए या फिर फंजाई के एक्शन से फूड को बचाने के लिए हम फ्रिज में खाना रखते हैं। अब फंजाई जो होती है वो फ्लामेंटस होती है एक्सेप्ट यीस्ट। फ्लामेंटस का मतलब क्या होता है? जैसे ये धागे दिख रहे हैं यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं फ्लामेंटस। की जो फंजाई होती है वो थ्रेड लाइक होती है, ऐसे फ्लामेंटस। ठीक है। किसको छोड़ करके? यीस्ट को छोड़ करके, यानी कि यीस्ट में एक्सेप्शन है, यीस्ट जो होता है वो फ्लामेंटस नहीं होती है। ठीक है। अब नीचे देखो आपको एक फंजाई का यहाँ पे डायग्राम दिया गया है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देखो, ये ऑरेंज कलर के जो आपको दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं हाइफे। क्या बोलते हैं इनको? हाइफे। ये जो हाइफे होते हैं ये लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब क्या हुआ? लॉन्ग मतलब लंबे होते हैं, स्लेंडर का मतलब क्या हुआ? सीधे होते हैं, और थ्रेड लाइक का मतलब क्या हुआ? धागे जैसे होते हैं। और आपको दिख रहा होगा कि इनकी जो टिप है यहाँ पे स्पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो हाइफे की जो टिप होती है उस पर क्या होता है? स्पोर्स। तो फंजाई जो है उसके अंदर क्या होता है? हाइफे होते हैं। अब यही जो हाइफे हैं, ये जो हाइफे हैं ये वाले, ये नीचे जा कर के ये आपको दिख रहा होगा ऐसे कुछ ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक नेटवर्क बना रहे हैं। ठीक है। हाइफे के इसी जो नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं। ठीक है। एक बार फिर से हम इसको रिवीजन करेंगे। देखो हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि जो फंजाई होती है वो हाइफे की बनी होती है। हाइफे लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। हाइफे की जो टिप होती है उस पर स्पोर्स होते हैं, और हाइफे नीचे की तरफ एक नेटवर्क बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं माइसीलियम। क्या होता है? माइसीलियम। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ हाइफे। देखो जो हाइफे होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सेप्टेट हाइफे। सेप्टेट हाइफे का मतलब क्या होता है कि जो हाइफे होगा
उसमें क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होगी। क्रॉस वॉल जैसे कि मैं समझाता हूँ, जैसे कि मान लो ये कोई हाइफे है, ये हाइफे है, ठीक है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है और ये एक न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे कोई भी क्रॉस वॉल प्रेजेंट नहीं है, यानी कि इस हाइफे को सेल्स में बांटने के लिए कोई एक वॉल प्रेजेंट नहीं है। तो ये कैसी कंडीशन हो गई, ये हो गई सेपरेट कंडीशन। कैसी कंडीशन हो गई, ये हो गई ए सेपरेट कंडीशन हो गई। ए सेपरेट कंडीशन मतलब यहाँ पे कोई सेप्टा नहीं है। ए सेपरेट को और क्या बोलते हैं, सीनोसाइटिक भी बोलते हैं, ठीक है। पहले बेसिक समझ लो, उसके बाद अच्छे से और देखेंगे डिटेल में। उसके बाद अगर हम यहाँ पर क्रॉस वॉल्स बना दे ऐसे, यानी हाइफे का जो साइटोप्लाज्म है उसको बांट दे सेल्स में, तो ये कैसी कंडीशन हो जाएगी, ये हो जाएगी सेपरेट कंडीशन। यानी कि यहाँ पे सेप्टा आ गया, यानी क्रॉस वॉल्स आ गई, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं, देखो। तो जो हाइफे होता है सेपरेट वाला, इसमें सेप्टा प्रेजेंट होती है। और इसकी जो सेल वॉल होगी किसकी बनी होगी, काइटिन की बनी होगी। आपको पता भी होना चाहिए कि जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ठीक है। अब ये जो सेपरेट है, इसमें कैसी कंडीशन होगी सेल्स की, मल्टी सेलुलर कंडीशन होगी, ठीक। और ये जो सेपरेट वाला जो हाइफे होता है, ये किन फंजाई में पाया जाता है। अक्सर जो सेपरेट हाइफे होता है, जो एडवांस जो डेवलप्ड फंजाई होती हैं जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज, उसमें पाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे ए सेप्टेट वाले हाइफे की। इसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, सीनोसाइटिक। तो यहाँ पे कोई सेप्टा है नहीं है। तो यहाँ पे कैसी कंडीशन हो गई साइटोप्लाज्म की, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म की कंडीशन मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गई। यानी कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। और इसी कंडीशन को सिंकीटियम भी बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को, ठीक है। अब जैसे मैंने ऊपर बताया कि जो सेपरेट वाले जो हाइफे होते हैं ये एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में होते हैं, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये हम आगे पढ़ेंगे, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि हमें दिख नहीं रहा है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि सेपरेट वाली हाइफे किस में होता है किस में नहीं होता है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया सेपरेट वाला हाइफे एडवांस फंजाई जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में होता है। और जो ए सेपरेट होता है ना, ये होता है जाइगोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज भी एक टाइप का फंजाई का ग्रुप होता है। अब यहाँ पे देखो जो जाइगोमा लिखा है ना, जाइगोमा जाइगोमाइसिटीज को ही बोलते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा गया है कि ए सेपरेट वाली फंजाई जाइगोमा में होती है, यानी जाइगोमाइसिटीज में होती है। कोई नहीं, अभी आपको थोड़ा डाउट होगा, ये आगे जब हम पढ़ेंगे जो फंजाई है उसके जो ग्रुप्स है वो पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, अभी हमने पढ़ा भी कि जो सेल वॉल होती है फंजाई की वो किसकी बनी होती है। सेल वॉल मेनली काइटिन की बनी होती है, उसके साथ साथ पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये न्यूट्रिशन कैसे कैसे ले सकते हैं। तो ये फंजाई जो हैं ये सेप्रोफाइट्स होते हैं। पहली बात तो सेप्रोफाइट का मतलब मैंने पहले वीडियो में कई बार बताया कि सड़े गले किसी भी मटेरियल से, किसी भी सबस्ट्रेट से जो ऑर्गेनिक मटेरियल एब्जॉर्ब करता है ऑर्गेनिज्म, उसको हम बोलते हैं कि ये सेप्रोफाइट है, ठीक है। यानी किसी डेड सबस्ट्रेट से या डिकेइंग सबस्ट्रेट से, जैसे कि कोई पत्ती है सड़ी गली, कोई टहनी है, कोई ऑर्गेनिज्म है, उससे ऑर्गेनिक मटेरियल एब्जॉर्ब करना उसे बोलते हैं सेप्रोफाइट। पैरासाइट भी हो सकते हैं फंजाई। पैरासाइट का मतलब आपको पता ही है कि प्लांट्स और एनिमल्स, लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स से न्यूट्रिएंट्स लेना, ठीक है। जैसे कोई एनिमल है उस पर फंजाई चिपक गई और उससे न्यूट्रिएंट्स खींच रही है। सिम्बायोट ये एक नई टर्म है। सिम्बायोट का मतलब क्या होता है कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिल करके रहेंगे, एसोसिएशन में रहेंगे। अब इसी को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब इस चैप्टर में आपको दो टाइप की सिम्बायोटिक एसोसिएशन पढ़नी है। सबसे पहली होती है लाइकन और दूसरी होती है माइकोराइजा। लाइकन किस किस के एसोसिएशन से मिलकर बनती है, तो सबसे पहला तो जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं यानी फंजाई, और दूसरा यहाँ पे होता है एल्गी। फंजाई और एल्गी के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को लाइकन बोलते हैं, क्लियर। उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा एसोसिएशन जिसको बोलते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा फंजाई और जो हायर प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स, इन दोनों के एसोसिएशन से मिलकर के बनता है। अब आप पूछो कि हायर प्लांट्स जो होते हैं, तो जो जिम्नोस्पर्म्स और जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इनको बोलते हैं हायर प्लांट। ये जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म कहाँ आते हैं, ये प्लांट किंगडम में आते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इतना आप समझे कि जो जिम्नोस्पर्म जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनको बोलते हैं हायर प्लांट्स। और हायर प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं और फंजाई, इनके बीच में एसोसिएशन होता है, उसको बोलते हैं माइकोराइजा। अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे लिख भी रहा होगा एक नाम जिसका बोलते हैं पाइनस। पाइनस जो होता है एक जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल होता है। पाइनस एक ट्री होती है।
तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने समझने के लिए दे दिया था कि जो पाइनस होगा, जो कि एक जिम्नोस्पर्म होता है यानी हायर प्लांट, उसकी रूट और फंजाई के बीच में एसोसिएशन को क्या बोलेंगे? माइकोराइजा। अब हम बात करते हैं इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो जो रिप्रोडक्शन है वो तीनों तरीके से हो सकता है, यानी वेजिटेटिव भी हो सकता है, ए सेक्शन भी हो सकता है और सेक्शन रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेगमेंटेशन के द्वारा होता है। सेगमेंटेशन आपको पता ही होगा कि फंजाई छोटे छोटे सेगमेंट्स में टूट जाएगा और हर एक सेगमेंट नया फंजाई बना लेगा। ठीक है। फिजन फिजन भी आपको पता होगा कि जो नॉर्मल सेल डिवीजन होता है, मतलब फंजाई है, फंजाई जो है उसके बीच में कर्वेचर आ जाएगी एक, मतलब फंजाई जो है एक सेल से दो सेल में बट जाएगा, इसी को बोलते हैं फिजन। ठीक है। बडिंग बडिंग भी आपने कभी ना कभी सुना होगा। बडिंग क्या होता है कि जो सेल है या फिर जो फंजाई है, जो ऑर्गेनिज्म है, उससे जो है एक बड डेवलप होती है। ठीक है। वो बड धीरे 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 करके डेवलप होती है। जब वो बड़ी हो जाती है तो जो मेन बॉडी है जिससे वो जुड़ी हुई थी उससे अलग हो जाएगी, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगी, उसे बोलते हैं बडिंग। तो इसमें वेजिटेटिव तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन हो सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो मैं पहले आपको बता दूं कि फंजाई के अंदर जो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन स्पोर्स के द्वारा होता है? तो ये होता है कोनाइडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। इन तीनों स्पोर्स के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इस वजह से इनको एसेक्सुअल स्पोर्स भी आप कह सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ओस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियो स्पोर के द्वारा। जैसे अगर मैं आपको अभी यहीं पे थोड़ा थोड़ा बेसिक बता दूं, वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे कि एस्कोस्पोर जो है ये सेक्सुअल स्पोर है। किसके लिए? एस्कोमाइसिटीज के लिए। एस्कोमाइसिटीज क्या होता है? फंजाई का एक ग्रुप है, आगे हम पढ़ेंगे। हाँ। बेसिडियो स्पोर ये किसके लिए सेक्सुअल स्पोर होगा? बेसिडियोमाइसिटीज के लिए होगा। ऐसे ओ स्पोर भी किसी एक ग्रुप के लिए होता है, फंजाई के सेक्सुअल स्पोर। अब हम बात करते हैं, देखो 15 सेक्सुअल साइकिल फंजाई की कैसी होती है। तो देखो इसमें जब सेक्सुअल साइकिल कैसे होती है, इसमें दो स्टेजेस में होती है। पहले इसमें होती है प्लाज्मोगेमी, उसके बाद इसमें होती है कार्योगेमी। ठीक है। तो पहला जो चीज है प्लाज्मोगेमी, इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि जो दो गैमेट्स हैं, फंजाई के गैमेट्स पहली बात कैसे होते हैं? नॉन मेटाइल होते हैं, यानी कि मूव नहीं कर सकते हम लोग। तो प्रोटोप्लाज्म मैंने आपको बताया था, ये पहले मैं प्रोटोप्लाज्म क्लियर कर देता हूँ। सेल है, सेल में से आप सेल वॉल को माइनस कर दें, बाकी जो सेल में जो सारी चीज बची, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियस हो, सेल ऑर्गेनल्स हो, साइटोप्लाज्म हो, उन सबको मिला करके हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है। तो दो जो गैमेट्स हैं उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। इसी को क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मोगेमी। ठीक है। ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी थोड़ी सी, कि जो गैमेट्स हो सकते हैं वो मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना कि जो फंजाई के जो गैमेट्स हैं वो मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये मैंने मिस्टेक कर दी, इसको करेक्ट कर दीजिएगा। तो दो प्रोटोप्लाज्म, उनका फ्यूज होना उसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। उसके बाद उनके जो न्यूक्लियस होते हैं, उनके न्यूक्लियस का फ्यूज होना उसको बोलते हैं कार्योगेमी। ठीक है। सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होती है, जो गैमेट्स हैं उनके प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेंगे, उसके बाद जो उनके न्यूक्लियस होंगे वो फ्यूज कर जाएंगे और उसे बोलेंगे कार्योगेमी। अब उसके बाद क्या होता है? मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लोइड स्पोर। ये बात कहाँ से आ गई? तो आपको पता होगा जब दो गैमेट्स फ्यूज करते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट। अब जाइगोट के अंदर एक टाइप की सेल डिवीजन होती है जिसको हम बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस से क्या होता है कि हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। जाइगोट के अंदर मियोसिस होगी, मियोसिस से कैसे स्पोर बनेंगे? हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ठीक है। यानी कि उनके अंदर हाफ क्रोमोसोम्स होंगे, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, 2n नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट है स्पोर्स प्रोड्यूस इन शूटिंग बॉडीज। कि ये जो स्पोर्स बनते हैं ये एक कैविटी बोल सकते हो आप, या फिर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ फ्रूटिंग बॉडीज जिनको हम बोलते हैं, उसमें बनते हैं। ठीक है। और हर एक की फ्रूटिंग बॉडी अलग अलग होती है, जैसे एस्कोमाइसिटीज की अलग होगी, बेसिडोमाइसिटीज की अलग होगी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे वही दिया हुआ है कि व्हेन अ फंजाई रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली टू हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मैटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज। कि फंजाई के अंदर क्या होता है? हाइफे। तो जब फंजाई सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो जो दो हाइफे होंगे जो कि एक दूसरे से कंपैटिबल होंगे, यानी कि एक दूसरे जैसे होंगे, सिमिलर होंगे, कंपैटिबल टाइप के होंगे, वो फ्यूज कर जाएंगे। उसके बाद क्या होगा देखो, इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स। तो आपने जैसे पीछे पढ़ा कि जो दो सेल्स हैं वो फ्यूज कर जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मोकेमी, उसके बाद कार्योकेमी हो जाएगी, सिंपल। लेकिन 18 पॉइंट में आप देखोगे कि इन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज एंड इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज
N+N, two nuclei per cell occurs in cell in is called dikaryon condition and this phase is called dikaryophase. Later both nuclei fuse. देखो मैं इसको आराम से समझाता हूँ कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज जो कि फंजाई के ग्रुप्स होते हैं, इनमें क्या होता है कि एक बीच में इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज आती है। मैं दोबारा से बताता हूँ, दो सेल हैं, उनके प्रोटोप्लाज्म ने फ्यूज कर लिया, अब वो एक सेल बन गए, अब बचे उनके दो न्यूक्लियस। अब उनके जो दो न्यूक्लियस हैं वो फ्यूज नहीं करते हैं। ये जो फ्यूज नहीं करते हैं, एक सेल में दो न्यूक्लियस हो जाते हैं इसके कारण, क्योंकि न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करे। इसी को बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज। डाई मतलब होता है दो, कार्यो मतलब न्यूक्लियस हो जाएगा, स्टेज मतलब स्टेज हो जाएगा। तो एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई हो जाते हैं, इसको बोलते हैं डायकैरियोटिक स्टेज। क्यों? क्योंकि जो कार्योगेमी है वो डिले हो जाती है, यानी कि न्यूक्लियस का फ्यूजन डिले हो जाता है, देर से होता है। और लेटर बोथ न्यूक्लियाई फ्यूज, कुछ समय बाद जाकर के दोनों न्यूक्लियाई जो थे वो फ्यूज कर जाते हैं। ये किस किस में होता है? डाइकैरियोटिक स्टेज किस में आती है? एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडोमाइसिटीज में। आगे हम बात करेंगे फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शनल डिवीजन ऑकर एंड फॉर्म हाइप्लॉइड स्पोर्स। हमने यहाँ पे भी पढ़ा था इस पॉइंट में कि स्पोर्स जो होते हैं फ्रूटिंग बॉडीज में बनते हैं और मियोसिस जो होता है उसके द्वारा स्पोर्स बनते हैं। एक बार फिर से वही बात आ गई है लेकिन अलग लैंग्वेज में। क्या? कि जो फंजाई होती हैं वो फ्रूटिंग बॉडीज बनाती हैं। फ्रूटिंग बॉडीज जो होती हैं उनके अंदर मियोसिस होगा जिसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, और मियोसिस होने के बाद उसमें हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद जो हम पढ़ेंगे कि फंजाई की कौन कौन सी कैटेगरीज होती है, फाइकोमाइसिटीज, सेस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में।